नमस्ते। तो कल है एनएमएमएस का बड़ा एग्जाम और आज हम बात करेंगे एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी पर जो एग्जाम के दिन आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, जब कोई बड़ा एग्जाम होता है ना, तो थोड़ी बहुत घबराहट होना ये तो नॉर्मल है, लेकिन एक अच्छे प्लान के साथ हम इसी घबराहट को कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी, टाइम कैसे मैनेज होगा, ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं और आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक एक करके। तो हमारा सक्सेस का प्लान क्या है? हमने इसे 5 आसान स्टेप्स में बांटा है। पहले एग्जाम से ठीक पहले की तैयारी, फिर एग्जाम हॉल के पहले कुछ मिनट कितने कीमती हैं, उसके बाद पेपर सॉल्व करने की सही स्ट्रैटेजी, फिर वो आम गलतियां जिनसे हमें बचना है, और आखिर में लास्ट के कुछ मिनट्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो आते हैं अपने पहले कदम पर, परीक्षा से पहले की तैयारी। याद रखिए, जीत की नींव एग्जाम हॉल में घुसने से काफी पहले रखी जाती है। ये रही आपकी प्री एग्जाम चेकलिस्ट। देखिए, सबसे जरूरी है अच्छी नींद, ताकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहे। सुबह उठकर एक हेल्दी हल्का नाश्ता करें। अपना एग्जाम किट मतलब एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल सब कुछ रात में ही तैयार करके रख लें। और सबसे जरूरी, शांत और पॉजिटिव रहें। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा स्टेप, एग्जाम हॉल के पहले कुछ मिनट। यकीन मानिए, ये शुरुआती पल ही आपके पूरे पेपर का मूड सेट कर सकते हैं। ये टाइम है अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर यूज करने का। लिखना शुरू करने से पहले ना बस 1 से 2 मिनट लीजिए। ये आपका स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन टाइम है। हड़बड़ी में सीधे सवालों पर कूदने के बजाय हम इन कुछ पलों का इस्तेमाल एक स्मार्ट प्लान बनाने के लिए करेंगे। अच्छा, तो इन 1-2 मिनट में देखना क्या है? फटाफट पेपर पर एक नजर दौड़ाओ और देखो कि कौन कौन से सेक्शन है। फिर ये पहचानो कि किस सेक्शन का वेटेज यानी नंबर सबसे ज्यादा है। और आखिर में मन में ही फैसला कर लो कि कौन सा सेक्शन शुरू करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बस ये छोटा सा प्लान आपको भटकने नहीं देगा। तीसरा कदम, पेपर सॉल्व करने की असली स्ट्रैटेजी। अब जब दिमाग में एक प्लान है, तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतारने का टाइम आ गया है। तो शुरुआत कहां से करें? हमेशा आसान सवालों से। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका दिमाग वार्म अप हो जाता है और कीमती टाइम बचता है। वहीं अगर मुश्किल सवालों से शुरू किया तो टाइम भी जाएगा, पैनिक भी होगा और मोराल भी डाउन होगा। तो पहला काम, आसान सवालों को ढूंढकर उन्हें खत्म करो। अब कुछ स्मार्ट टिप्स। हर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लो। एमसीक्यूज में अगर फंस जाओ तो एलिमिनेशन मेथड से स्मार्ट गेस करो। अपना रफ वर्क थोड़ा साफ सुथरा रखना, ताकि बाद में चेक करना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक मत जाना, उसे बाद के लिए मार्क करो और आगे बढ़ो। चौथा कदम, वो आम गलतियां जिनसे हमें बचना है। देखिए, क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है, उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि प्रेशर में क्या नहीं करना है। इन 4 गलतियों से तो हर हाल में बचना है। पहला, पैनिक करना। दूसरा, मुश्किल सवालों में फंसकर टाइम बर्बाद करना। तीसरा, लापरवाही में कोई जवाब ही छोड़ देना। और चौथा, आखिरी के कुछ मिनट में जल्दबाजी करना। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपके कीमती नंबर भी बच जाएंगे। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी कदम पर, अंतिम क्षणों का सही इस्तेमाल। एग्जाम को एक मजबूत और शांत तरीके से फिनिश करना बहुत जरूरी है। आखिरी के 5 से 10 मिनट ये आपके फाइनल रिव्यू के लिए हैं। ये घबराने का टाइम नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने काम को फाइनल टच देने का टाइम है। आपके आखिरी 3 काम ये होने चाहिए। पहला, फटाफट अपने जवाबों को एक बार चेक कर लो। दूसरा, जो सवाल छूट गए हैं उन्हें एक स्मार्ट गेस के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और तीसरा, एकदम शांति से अपना पेपर सबमिट करो, ये सोचकर कि आपने अपना बेस्ट दिया है। तो इस एक बात को हमेशा याद रखना, शांत दिमाग, पूरा आत्मविश्वास और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बस यही वो 3 चीजें हैं जो आपको एनएमएमएस एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकती हैं। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी स्मार्टनेस और खुद पर पूरा भरोसा, बस इन्हीं से ये एग्जाम आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप ये कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए और अपना बेस्ट देके आइए।